बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जो है ना लेक्चर है जो कल आपको पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करके ना, तो ये मैंने ख़ुद बनाया अपना, लेकिन आपका जो वर्क है वो ये है। तो इसको हम जाते हैं दोबारा अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं, इधर से जैम्प चेक कर लेते हैं अपना ऑन है कि नहीं। ऑन है, ठीक है। तो ये हमारा काम था जो हमने कल किया था। तो इसमें से टेबल के अंदर जो है ना वो एक चीज़ जो है वो कल हमारी रह गई थी, उसको हम आज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कि यहाँ पे हमने ये हेडिंग दी थी H1 एनी स्कूल की, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हेडिंग जो है ना ये हमें दरमियान में नज़र आ रही है। तो अभी तक आप ये जानते हैं कि हम इसको अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट की जगह राइट कर सकते हैं, ठीक है, और सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम इसको ऊपर नीचे भी चेक कर सकते हैं? तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने जो टैग यूज़ करता है वो ये है कि वी अलाइन लिखना है, और उसके अंदर आपने लिखना है टॉप, ठीक है। तो ये इसको रिफ्रेश करें, किधर गया तो नहीं हुआ, एक सेकंड। टॉप वी अलाइन, इसको जो है ना ख़त्म करो, और इसको TH कर दो, बता, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं, लेकिन ये अब छोटा हो गया, तो हम इसको ना एक मिनट इसको वही कर देते हैं। तो इसके अंदर वी लाइन हमने टॉप किया है, तो ये इसको हो जाना चाहिए था वी लाइन टॉप, नहीं यही है। बॉटम करके देखो। हम इसकी ना हिस्ट्री रिमूव करके देखते हैं, हो सकता है हिस्ट्री इशू हो। ये भी होता है असल में ना इसके अंदर मेमोरीज आपकी काफ़ी ज़्यादा चल गई होती है, तो वो जो पीछे वाली हिस्ट्री होती है वो मिल के जो है ना वो फाइल आपकी जो है वो सही चल नहीं रही होती। तो इसमें मतलब ये है कि ये नहीं है। तो हम ना इसका ऐसा करते हैं कि इसकी हाइट जो है, सॉरी इसकी हाइट भी रहने देते यार, इसको ना हम इसके अंदर करते ही नहीं है मेरे ख्याल से, हेडिंग की वजह से ना ये नहीं हो रहा, ठीक है। हम ना नीचे जाते हैं, हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है BR के साथ, जो मेरा वो दूसरा वाला था ना, इसको देखते हैं। और ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये इधर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिल के बना हुआ है। तो हम इसको देखते हैं कि हमने इसके अंदर जाया, वो जो है ना हेडिंग की वजह से नहीं हो रहा, वो जो उधर वाला है, क्योंकि हेडिंग अगर हम ख़त्म करेंगे तो वो फिर छोटा हो जाएगा, तो वो सेल का साइज़ इतना नहीं है कि हम उसको इधर उधर कर सकें। तो इस तरह हम इधर आते हैं, और इसके अंदर आकर हमने यहाँ पे लिखना है वी अलाइन, और इसको लिखते हैं टॉप, ठीक है। तो इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये वीक हमारा जो टॉप पे चला गया। ये कैसे किया तूने भी सारा छोड़ा तो ये आप लेक्चर लो, पीछे से सारा कुछ समझ आएगी, ठीक है। और अगर आपने इसको किया मिड किया, ठीक है, इसको मिड करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। और अगर आप इसको बॉटम करते हो, बॉटम BOTT सही लिखा है मैंने, तो इसको ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अलाइन लेफ्ट राइट जो है टॉप बॉटम, ये आप सब कुछ इसमें कर सकते हो। BOTTOM जो स्पेलिंग है बॉटम के, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमारी टेबल के अंदर जो कल रह गई थी, इसको आज हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये जो है वी लाइन जो है डिफ़ॉल्ट जो है टेबल के अंदर वो सेंटर ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हमने जनाब आज जो स्टार्ट करना है वो ये है कि हमने, जैसे कि कल आपने सवाल किया था कि अभी तक जो हमने बताया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्या हम इसके अंदर कोई चीज़ें पुट भी कर सकते हैं? क्या हम अपना जो है कोई ऐसी चीज़ भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम डाटा एंटर करवा सकें यूज़र से?
या वो फॉर्म की फिलिंग करें। तो आज हम जो है अपनी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हाँ, ये टेबल पूरा हो गया आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हम HTML स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम करते हैं HTML5, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो है फॉर्म की हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है। बॉडी में जाते हैं और यहाँ पे जाके आपने करना है फॉर्म का टैग बनाना है, ठीक है। ओ सॉरी, और इसके एक्शन को आपने फ़िलहाल रिमूव कर देना है यहाँ से, ठीक है। और अगला काम जो है आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है, टैग बनाना है इनपुट का। इनपुट का टैग बनाना है। ये आपसे पूछेगा कि टाइप क्या है उसकी, तो आपने यहाँ पे लिख देना है, फ़र्ज़ किया टेक्स्ट, ठीक है। और नेम को आप फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर दें। तो जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या असर हुआ है। तो ये एक फील्ड आ गई, इसके ऊपर आप आएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। माय नेम मैं बताता हूँ, इज़ जो भी है, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, जो मर्जी आप लिखते जाओ। इसके अंदर आगे कोई लिमिट नहीं है, आप इसके अंदर लिखते जाओ, ठीक है। और ये ऑल करके आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगली चीज़ के अंदर आते हैं कि हम चाहते हैं उसके अंदर लिखा हुआ सेव नहीं होगा। जब भी आपने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, ये आपने इसको रिफ्रेश किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर इसका डाटा सेव करना हो तो वो बहुत दूर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा एक और चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने जनाब क्या किया, टेक्स्ट की जगह हम नंबर कर देते हैं। ओ सॉरी, ये कैप्स लॉक ऑन हो गया। नंबर, इसमें कैप्स लॉक का काम तो नहीं ना है? कैप्स लॉक का काम नहीं है, आपको ज़रूरी है कि आप जो है ना स्मॉल लेटर यूज़ करें। तो उससे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप तो लिख लो चाहे जितने मर्जी न्यूमेरिक्स लिख लो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ABC लिखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लिखी जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं जनाब यहाँ से ऑटोमेटिकली जाऊँ तो ये भी चले जाएगा, इसको आप माइनस में भी ले जाओ, ओके। ये जहाँ मर्जी तक इसको ले जाएं, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। क्या टेक्स्ट लिखना, तो फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट करना पड़ेगा, तो वो टेक्स्ट में हो जाते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो है दरअसल सारी चीज़ आती है। टेक्स्ट के अंदर आप जो मर्जी लिख लो। कर्सर तो नहीं ना आएगा? क्या नहीं, तो टेक्स्ट कैसे आ सकता है इधर उधर? न्यूमेरिकल में तो आ गया, लेकिन टेक्स्ट में नहीं आता। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करते हैं, डेट। ये पूरे का पूरा कैलेंडर आपका इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ एक टैग लगाने की वजह से आपने यहाँ पे इनपुट लिखा और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डेट। और यहाँ पे आपको पूरे का पूरा कैलेंडर मौजूद है, मंथ के अंदर, डे के अंदर, यहाँ पे है कौन से ईयर का होगा? सारा, जहाँ मर्जी ले जाओ। ईयर आप चेंज कर लो, 16 लग के आ गया तो आप ऊपर चले जाओ। 2048 का एक सेकंड में बताता हूँ, जहाँ मर्जी चले जाओ। पूरा कैलेंडर आपका जो है वो इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ डेट का टैग लगाना, डेट का टैग लगाना है आपने। टाइप टैग इनपुट का होगा, लेकिन टाइप उसकी आपने डेट कर देनी है, ठीक है। तो हम ना एक सिंपल सा जो है ना वो बनाने का जो है ना वो कोशिश करते हैं फॉर्म का। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्म की फील्ड में होता है नेम, नेम आ गया। और उसके बाद हमने जनाब यहाँ पे लगाया इनपुट का टैग, और इसकी टाइप हमने लिख ली टेक्स्ट, और नेम हमने इसका कर दिया। हम जाते हैं कि हमने यहाँ पे नेम लेना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, सॉरी इसका ना आपने पहला छोटा ही लिखना है, स्टूडेंट नेम। स्पेस के बगैर लिखना है तो आपने ये करते हैं कि हर अगला वर्ड उसको जो शुरू वाला जो लेटर होता है उसको कैपिटल कर लें, तो आपका जो है ये इस तरह ये आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक नेम की फील्ड आई, उसके आगे ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड की, फादर नेम।
फादर नेम को ऐड किया और फिर सेम टू सेम हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट को ऐड किया, उसकी टाइप जो है टेक्स्ट रखी और नेम उसका क्या लिख दिया, फादर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे आपने क्या करना है, इनपुट का टैग लगाया और टाइप इसकी क्या कर देनी है, डेट। नेम आपका डेट ऑफ बर्थ DOB। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, और इसको हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे BR कर लेते हैं और इधर भी BR लगा लेते हैं और इधर भी BR लगा लेते हैं, तो क्या होगा कि ये नीचे आ जाएंगे। अच्छा एक मिनट, मैं आपको ना बाद में टाइम दूंगा, जो चीज़ ना समझ आएगी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड की, एज। एज एंटर की और जनाब उसको हमने कहा कि तुम ऐसा करो कि यहाँ पे इनपुट का टैग लो, ठीक है, उसको टाइप दे दो नंबर की, सॉरी नंबर की टाइप दी हमने और यहाँ पे हमने एज इसका नेम रख दिया। समझ आ रही है? ठीक है, समझ के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है कि नहीं? जो जो आप पिछला अगर भूल जाएंगे ना तो आपको इसका समझ नहीं आएगी। अच्छा अब देखो, एज का जो है हमने ये वो ऐसे आ गया, नंबर कर लिया ना, ठीक है। अच्छा एज भी आ गई। अच्छा अब ये देखें जरा, कोई प्यारा नहीं लग रहा हमारा फॉर्म, ये नेम कहाँ जा रहा है और फादर्स नेम कहाँ जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ किधर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरह रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं जो इससे ज़रा खूबसूरत होगा। एक्शन को हमने रिमूव किया, ठीक है, इधर आए, यहाँ पे हमने टेबल का टैग बनाया। टेबल का टैग बनाया, उसके अंदर हमने दो फील्ड रखी। कौन सी? TR हमने कितने रखे? 4। TR रखे 4, TD कितनी रखी है हमने? 2। और ये हमारा टेबल बन गया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वहाँ पे नेम लिखा। ये चीज नोटपैड में नहीं हो सकती? नोटपैड पे भी हो सकती है, जैसे मर्जी करें। मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं नहीं, वो नोटपैड पे नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट का टैग लिखा, TR टेबल से इनपुट का टैग लाए और टाइप उसकी टेक्स्ट की और नेम उसका आपने कर दिया, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको आगे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने फादर नेम लिखा था, फादर नेम, ठीक है। और इसके बाद एक और टैग जो है वो हमारा था इनपुट का, और उसके अंदर भी हमने टेक्स्ट ही रखा था और उसका नेम हमने रखा था फादर, फादर नेम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगला टैग था हमारा डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे हमने टैग लगाया था इनपुट का और जिसकी टाइप हमने क्या रखी थी, डेट, और नेम हमने कर दिया DOB, ठीक है। और उसके बाद अगला था हमारा एज, और उसके बाद इनपुट का टैग था हमारा और उसके अंदर हमने नंबर लिखा था, और यहाँ पे हमने क्या लिख दी थी, एज, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अब हम चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये जाहिर सी बात है ज़रूर खूबसूरत होगा। इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं, ऊपर से BR के टैग लगा लेते हैं 5, वो छोड़ें फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है कि हमने इसको रखा ऐसे का ऐसे ही। अब देखो कि नेम जो है हमारा, हम चाहते हैं कि ये जो TR के TD है ना, ये वाला और ऊपर वाला ये वाला और जो नीचे वाला है वो हो गया, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं। यार एक काम खराब हो गया। इसके आगे हम चाहते हैं कि ये तीनों अलाइन राइट हो जाए। तो ये क्या होगा कि ये अब आपको थोड़ा सा वो
प्यारा लगेगा। चाहे आप इसको अलाइन सेंटर कर लो, चाहे राइट कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। जैसे एज का वो टैक्स लगाया, हाँ जी, तो अगर हम डेट का वो खुद हमें बता दे कि ये दिन आपने सेलेक्ट करना है, जैसे डेट का वो खुद लगाया हुआ है, एज के अंदर डेट का लग सकता है टैग? एज के अंदर डेट का कैसे लग सकता है? एज तो गिनती के अंदर आती है। यार गिनती तो मेरी बात सुनो। अक्सर जब हम कोई फॉर्म फिल करने लगते हैं वो हमसे एज पूछता है, हाँ जी, वो हम एरो पे क्लिक करते हैं, वो सारी नंबरिंग निकल आती है वो क्या? बटन- या जनवरी ये देखो ना यार, ये आपने ईयर का किया है, तो ये इसको डेट पे किया ना, एज पे भी हो सकता एज पे भी अलग नहीं, एज पे नहीं होगा। न्यूमेरिक पे नहीं और नहीं, वो और चीज़ है ना, वो और चीज़ है, वो उस पर आपको वो करना पड़ेगा, वो और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो लूप चलानी। हाँ, बाद में आपकी मेरी समझ आ गई कि एज सेलेक्ट कर दो कि आपका मंथ कौन सा है, मंथ कौन सा है, सॉरी ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा है। हाँ, तो ये देखे ना, हमने फिलहाल इसको इसके अंदर रखा हुआ है। 30 तक लिमिट देता है डेज की। ये सेम वैसी चीज़ है, ये जो डेट है ना, ये सेम वैसी चीज़ है, इसके अंदर ये लिमिट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये भी लिमिट है, इसको आप आगे पीछे लेके जा सकते हो, वैसे ही जाएगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वो 1937 से वो अलग अलग आए, है ना, वो भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, वो अभी आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। चलो फिर मैं वो हाँ, हो जाता है, वैसे वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि नेम के बाद भी कॉलन लगा लेते हैं, ठीक है, और फादर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद भी कॉलन लगा लेते हैं, और ये एज के बाद कॉलन हमारा पहले का पहले ही लगा हुआ है। तो ये हमारा जो है, ज़रूरी है कि ये वाला ही खूबसूरत लग रहा है, वो वाला खूबसूरत नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे कि इसको रिमूव कर लेते हैं। हम चाहते हैं जी हमारा ये वाला जो है हमें नहीं, बल्कि रहने दो यार, हम ना ये चीज़ समझ आ गई है कि आपने इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। तो हम ना इसको नीचे वाले को फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं और अपनी जो है ना उसकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले के साथ ही, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आगे है वो ये है कि मैं चाहता हूं कि नेम जो है ना मेरा इतना बड़ा आ रहा है कि जनाब अरसान एहसान नुकसान लिखी जा रही है। सानुल्लाह और ETC ये बड़ा होता जाएगा। फ़र्ज़ करें ये इतना जो है ना नाम है, ठीक है, तो ये तो सारा शो ही नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा शो हो, तो मेरी थोड़ी सी टेक्स्ट बार जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो हम दोबारा अपने इसके अंदर टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइज और इसको कर देंगे 50, शायद बड़ा हो गया। ठीक है, और इसको आप 40 कर लो, फिलहाल ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये 40 हो गया। जितना मर्जी छोटा करते जाएं, 30 कर लें, पिक्सल ही है ना, ठीक है। उसके अलावा इसको 10 कर लें, सर्दियों में दीजिए उसमें। इसको आप जनाब 5 कर लो, ऐसे नवी लाइन जमी है। ठीक है। जितना मर्जी आप इसको लंबा कर लें, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट इसका जो है ना वो 30 होता है, 25 आई थिंक या 30 है। 100 करोगे तो 100 हो जाएगा, उसने तो कुछ नहीं कहना आपको। अगर नाम पूरा नहीं आ रहा होता तो बस इनफ, मेरी बात हो गया तो ये हो गया, आप इसको 100% कर दो। ऐसा हो जाओगे वो मैं क्वेश्चन है टैक्स के लिए 100% नहीं चलता, हाँ 100% इस पे नहीं चलेगा, बस दूसरे पे चलेगा। जितना 1000 करोगे 1000 चला जाएगा, वो उधर अब कर और जी ओए 30 जितना मर्जी इसको आप करेंगे वो हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको ज़्यादा ओवर नहीं करते, 30 तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एज का जो हमने टैग बनाया, अब यूज़र को हमने कहते हैं कि उसको कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर कुछ लिखना है। मैं चाहता हूं कि जनाब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ फ्री करें ताकि वो हमारी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। जितना हम उसको खूबसूरत बनाएंगे वो उतना उसको ज़्यादा यूज़ करेगा। तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट साइज के साथ, यार ये काम नहीं करना, खुश खुश करके ना फिर पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्लेस होल्डर करेंगे, इधर प्लेस होल्डर करेंगे और उसके अंदर हम कह देंगे कि इंटर स्टूडेंट नेम। ये क्या है? हम बताएंगे ना उसे। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैंने समझ आता है। ठीक है। तो ये क्या है, इसका टैग के अंदर आपने प्लेस होल्डर यूज करना है। अच्छा, अब प्लेस होल्डर आपने इसके अंदर कर लिया, ये फादर नेम क्या करना है, तो आपने जनाब इसके अंदर जाना है और सॉरी इसके बाहर यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर फादर
नेम, तो इसको ये करेंगे तो ये एंटर फादर्स नेम आ क्लिक करना। गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने किया जनाब प्लेस होल्डर कर दिया एज का, एंटर एज, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एज तो हमारी इतनी सी होती है, तो ये तो फजूल सा काम है ना कि हमने इसको इतना लंबा किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ज़रूरी है कि इसके साथ साइज लगाएं और उसको कह दें कि तुम 10 पिक्सल क्या हो जाओ, हो ही नहीं साइज। वो इसलिए क्योंकि वो आपने जो लिखा हुआ है ना इंटर एज, सबर उसका सबर, साइज बड़ा है। ये मसला नहीं है, 20 आता है। नहीं ये मसला नहीं है। साइज को, अच्छा सॉरी, ये ना असल में टाइप जो है इसकी नंबर है, तो इसकी जो है ना आप यहाँ पे यूज़ करो मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे आप 20 करो, शायद अब जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क पड़े। क्या हो गया यार, यार वो एज वाला खाली लाइन चली। होश कर है। वो तो सुन रहा है नहीं आगे के बाद का कहाँ है? बेटे को पानी पिलाना नहीं, जो उठ के आ गया वो भी नहीं हो रहा। अब देखो कि हमने पहले किया था तो ये हो रहा था, अभी हो रहा है। तो इसका मसला पता क्या है, ये देखो आपका ये जो प्लेस होल्डर है ना, इसको ख़त्म करो और यहाँ पे साइज करो अब 10, तो अब ज़रूर ये इसको होना है। वो अगले वाला टैग लगा दो तो रिमूव किया। सबर 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 यार, ये इसमें हो जाता है मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ 20। और यार सॉरी, मैक्सिमम लेंथ तो वो दूसरे के लिए होता है, हम इसको मैक्स में करते हैं। अब रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, तो हाँ ये देखो, इसको आप ये मैक्स के साथ लिमिट्स तो दे दी। ये विड्थ का जो है ना मैं आपको कल बता दूंगा ये क्यों इशू आ रहा है, नंबर के अंदर ही आ रहा है बाकी के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप ना इसके अंदर प्लेस होल्डर अपना वापस ले आओ, प्लेस होल्डर एंटर एज का, ठीक है, और प्लेस होल्डर के बाद आपने यहाँ पे एक और काम करना है कि आपने इसको मैक्स का दे देना है कि 20 ये जो है जो स्टूडेंट के बारे में है ना, नहीं, तो आप इसकी मैक्स को जो है वो करो 25 22, ठीक है, और मिनिमम लेंथ, मिनिमम को कर लो मिन लेंथ कम से कम 4 हो, 4 महीने का रहा था 4 ईयर हो। तो ये देखो जब आप इसको स्टार्ट करोगे, खाली मैक्स लिखना है, यार लेंथ नहीं आ गया। और सॉरी यार, ये इधर आपने माइन करना है और यहाँ पे मैक्स करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो फ़र्क पड़ गया ना, अपने आप ही अपने आप ठीक है। ये देखो उसको मैंने बता दिया है कि तुम्हारे पास जो मैक्सिमम लेंथ आनी है ना वो 22 ही होनी है, तो उसने ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट कर लिया है कि यहाँ पे जनाब मैं 22 ही आएगा, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं आनी है एज, मिनिमम 4 आएगी, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़, एक चीज नोट करो, वहाँ पे मैं अंडर एज पूरा शो नहीं हुआ है। एंटर एज, जो तो आप इसको एज को ख़त्म, एंटर को ख़त्म कर दो, एज शो करवा दो बस। ये क्या हमने अंडर एज शो करवाना है? एंटर एज शो करवाना है तो उसकी फिर साइड को बड़ा कर लो ना, यहाँ से किधर गया वो, 22 है 222 कर दो। तो नहीं ना, 222 करोगे आप इसको, तो ये विड्थ प्लेस होल्डर है, एज है, नेम है, तो आप इसकी ना अब विड्थ साइज इसका 20 करके देखो। यार इसका ना अभी आप फ़िलहाल छोड़ो, मैं आपको कल लाजमन इसका बता दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने ये जो है ये देखना है कि ये हमारी फील्ड जो है ये काम सारी कर रही हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे हमने एक और नोट करनी है कि मैक्सिमम लेंथ क्या चीज़ है, मैक्सिमम लेंथ क्या चीज़ है। एंटर नेम करते हैं, इतना काफ़ी है या आगे करें?
आगे करें या इतना काफ़ी है? ठीक है सर जी कर लो। चलो फिर पढ़ते जाओ। नहीं, वो ना टेबल के अंदर भी हमने फिर ये इनपुट करके देखेंगे टेबल के अंदर क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी आगे तक थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है तो ओपन करना वो